नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी सत्याश। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब तारीख है 31 दिसंबर 2020 और अगली तारीख होगी 1 जनवरी 2021। स्वाभाविक तौर से अगले दिन आप बहुत से लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश करेंगे, नए वर्ष की बधाइयां देंगे। इसी व्यस्तता के बीच इस वीडियो के जरिए हैप्पी न्यू ईयर यानी नए साल के जश्न का थोड़ा सा इतिहास भी समझते जाइए। हमारी कोशिश होती है कि हर बड़े मुद्दे पर, हर बड़े दिन पर आपको कुछ हटके जानकारी दें, कुछ ऐसी जानकारी दें जो शायद आप आज के पहले कभी ना जानते हों। इसी सिलसिले में ये वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको जो 3 प्रमुख बातें बताएंगे वो ये हैं कि आखिर दुनिया में सबसे पहले नए साल का जश्न किसने शुरू किया था, आखिर दुनिया में ये रवायत कब से शुरू हुई कि नए साल पे जश्न मनेगा, पार्टी होगी, ये कब से शुरू हुई प्रथा थी। पहली बात ये बताएंगे। दूसरी बात ये बताएंगे कि आखिर 1 जनवरी यानी 1 जनवरी का ही क्यों दिन मुकर्रर हुआ है नए साल के लिए। भाई दिन में 12 महीने होते हैं, तो जनवरी में मना लो या मार्च में मना लो या जुलाई में मना लो, कभी भी मना लो, 1 जनवरी की ही तारीख क्यों तय की गई है ये भी बताएंगे। और तीसरी बात बताएंगे, दुनिया की 3 सबसे पुरानी सभ्यताओं में किस तरीके से नए साल का जश्न मनाया जाता था और क्यों मनाया जाता था, ये बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा जिससे सारी जानकारियां आप आसानी से समझ सकते हैं। जो कैलेंडर हम आज इस्तेमाल करते हैं, जिनमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक का 12 महीने होते हैं, इस कैलेंडर का अगर आप सबसे लेटेस्ट पुराना वर्जन देखेंगे तो वो रोमन कैलेंडर में मिलता है। रोमन कैलेंडर जिसमें 10 महीने होते थे और दिनों की संख्या होती थी 304। लेकिन इस 304 दिनों वाले कैलेंडर में नए वर्ष का कोई फिक्स मोटा माटी इंतजाम होता नहीं था। तारीखें बदलती रहती थी। मतलब ये आलम था कि क्रिसमस भी बदलता रहता था। कहो आज 25 दिसंबर को है, अगले साल 30 जनवरी को हो जाए, कोई तयशुदा तारीख नहीं थी। महीनों के नाम इस तरीके के नहीं होते थे। कुछ महीने हैं जो रोमन कैलेंडर और आज के कैलेंडर में मिलते हैं, जैसे सितंबर, जैसे दिसंबर, ये कुछ ऐसे मंथ्स के नेम हैं जो दोनों कैलेंडर में सेम हुआ करते थे। फिर 46 बीसी में रूस में जूलियस सीजर का शासन आया। जूलियस सीजर का शासन आप अक्सर तानाशाही शासन के तौर पर याद करते हैं, लेकिन जूलियस सीजर का योगदान आपके नए साल से है, ये शायद आप आज पहली बार जानेंगे। जूलियस सीजर जब रूस में आए तब उनको ये बात खटकती थी कि इस कैलेंडर में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, इसमें क्रिसमस का ही दिन नहीं फिक्स है, आता जाता रहता है, ये चक्कर क्या है। उन्होंने अपने दरबार के सारे गणितज्ञों को बुलाया, जो मैथमेटिशियन थे, उनसे बात की कि भाई इस कैलेंडर में क्या प्रॉब्लम है। तो उन लोगों ने जो प्रॉब्लम पकड़ी वो ये पकड़ी कि इसमें लीप ईयर का चक्कर दिया ही नहीं गया है और बगैर लीप ईयर सिचुएशन बन नहीं रही थी। तो उन गणितज्ञों ने वापस से एक नया कैलेंडर बनाया, जिस कैलेंडर को जूलियस कैलेंडर के नाम से आगे के सालों में प्रचारित प्रसारित किया गया। इस कैलेंडर में 12 महीने किए गए और इस कैलेंडर में जनवरी महीने की एडिंग की गई। जनवरी महीने की एडिंग क्यों की गई? अंग्रेजी में इसका तर्जुमा सोचेंगे तो जनवरी होता है। और जैनस ये लैटिन में एक देवता का नाम है जो किसी भी चीज की शुरुआत में, मतलब प्रथम पूज्य देवता, जैसे हमारे यहाँ गणेश जी होते हैं ना, कि किसी भी अच्छी पूजा, किसी भी बड़ी पूजा, किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत में गणेश जी की पूजा पहले की जाती है। तो इसी प्रथम पूज्य के तौर पर वहां पर जैनस देवता की पूजा की जाती थी और चूंकि उन्हीं जैनस के नाम पर जनवरी बना था, इसीलिए जनवरी को साल की शुरुआत का महीना बता दिया गया और 1 जनवरी हो गया नए साल की शुरुआत का दिन। जूलियस सीजर ने ही सबसे पहले नए साल के जश्न की शुरुआत कराई थी। अपने साम्राज्य में आदेश दिया था कि नए साल की शुरुआत पूरे जोशो खरोश के साथ की जाए। 1 जनवरी सब कोई मनाए, अपने घरों में कैंडल्स जलाए, जैसे हो सके सजावट करे और जैनस भगवान को सैक्रिफाइसेस दे। मतलब जैसे हम लोग यहाँ बलि प्रथाएं होती हैं, वो बलि प्रथा का वो संकुचित रूप मत ले लीजिएगा। इसमें अपने पाप की बलि या अपने बुरे कामों की बलि देने के लिए एक दूसरे पर गिफ्ट देना, ऐसी चीजें हुआ करती थी। तो ये प्रक्रिया वहां से यहां तक आते आते आपको 2 बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी कि आखिर 1 जनवरी ही वो दिन क्यों मुकर्रर किया गया था जिस दिन न्यू ईयर मनाते हैं, और दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया में सबसे पहले न्यू ईयर मनाया किसने था। अब चलते हैं तीसरी बात पे। तीसरी बात यानी दुनिया की 3 सबसे पुरानी सभ्यताएं जहां पर नए साल का जश्न मनाया जाता था, क्यों मनाया जाता था और कब कब मनाया जाता था। देखिए इसके पीछे थोड़ी सी साइकोलॉजिकल बात है।
अगर आप नए साल के जश्न को सोचेंगे तो नया साल हर सभ्यता अपने अपने अनुकूल मौसम के अनुसार मनाती थी। जैसे हर सभ्यता में जब भी सबसे खुशनुमा मौसम होता था, या जब प्रकृति सबसे खूबसूरत दौर से गुजर रही होती थी, या जब प्रकृति इस रूप में होती थी मानव के सबसे ज्यादा सहयोगी सहभागी के तौर पे काम कर रही होती थी, बस उसी तारीख को नए साल के तौर पर या उसी घटना को नए साल के तौर पर हर सभ्यता मनाया करती थी। सबसे पहले एग्जाम्पल आता है इजिप्टियन सिविलाइजेशन, यानी मिस्र की सभ्यता, जो सबसे पुरातन सभ्यताओं में से एक कही जाती है। मिस्र की सभ्यता, जैसा कि हम सब जानते हैं, नील नदी वहां की जीवन रेखा है। तो नील नदी में जब बाढ़ आती थी, कोई फिक्स तारीख नहीं थी, नील नदी में साल में एक दफा बाढ़ आती थी, और जब भी नील नदी में बाढ़ आती थी लोग साल की शुरुआत मानते थे और उसका जश्न मनाते थे, क्योंकि अगर नील नदी में बाढ़ है मतलब पानी है, बाढ़ है, पानी का फैलाव है, और पानी के फैलाव के साथ होगी खेती, और इस खेती से जो उपजेगा अन्न, उसे से चलेगी पूरी की पूरी सभ्यता। तो इसलिए नए साल की शुरुआत वहां मनाई जाती थी। दूसरे नंबर पर आते हैं बेबीलोन में। बेबीलोन में ये शुरुआत अकीतू के तौर पर होती है। तकरीबन 3-4 हजार साल पहले का ये एक उत्सव मनाया जाता था अकीतू। ये भी शुरुआत इसीलिए की जाती है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी, मध्य एशिया का इलाका था। तो ये वो दिन आता है जब सूरज और रात, मतलब सूरज और चांद बराबर बराबर निकलते हैं। मतलब आप समझिए कि दिन और रात दोनों बराबर बराबर समय अंतराल के लिए होती है। 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात। ये समय तकरीबन मार्च अप्रैल के आसपास आता था। इसीलिए 4000 साल पहले अकीतू के तौर पर बेबीलोन में नए साल का जश्न मनाया जाता था। तीसरे नंबर पर अगर आप सोचेंगे तो आएगा नवरोज। नवरोज का त्योहार बेसिकली सेंट्रल एशिया के आसपास मनाया जाता है। ईरान इराक के आसपास ये त्योहार ज्यादा प्रचलित था। ये नए साल के जश्न के तौर पर मनाया जाता था और इतना पुराना था कि अलेक्जेंडर जब था, मतलब तकरीबन 563 बीसी 500 बीसी के दौर में, उस समय भी ये मनाया जाता था। क्योंकि इतिहास में इसका जिक्र मिलता है कि जब अलेक्जेंडर ने इराक को जीत लिया था, उसके बाद भी, अलेक्जेंडर के जीते जाने के बाद भी अलेक्जेंडर ने इस प्रथा को तोड़वाया नहीं था। उसके बाद भी इराक में उसी तरीके से नवरोज का त्योहार मनाया जाता था। तो ये मैंने आपको बताई 3 पुरातन सभ्यताओं की बात। अब अगर भारत की मैं बात आपको बता दूं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के तहत, तो भारत में मैंने आपको बताया था, कई बार वीडियोस में चर्चा करता हूं, भारत पूरा एक राष्ट्र नहीं है, अलग अलग संस्कृतियों के साथ जुड़ा हुआ एक विविधतापूर्ण साम्राज्य है। इसमें आपको बहुत सारी अलग अलग संस्कृतियां मिलेंगी। दुनिया में इतना विविधतापूर्ण स्थान दूसरा नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिख समुदाय वैसाखी से नया साल शुरू करता है। यहाँ पर हिंदू समाज चैत्र प्रतिपदा से अपना नया साल शुरू करता है। कुल मिला के जो मूल सिद्धांत है वो वही है कि हर समुदाय अपने भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, जब प्रकृति उसके सबसे ज्यादा सहभागी होती है, जब प्रकृति उसके साथ सबसे ज्यादा सहयोगी के तौर पर काम कर रही होती है, जब प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत आयाम पर होती है, उसी समय को नए साल के तौर पर मनाया जाता है। अब आप कहेंगे अगर ऐसा होता है तो फिर भारत में क्यों 1 जनवरी और पूरी दुनिया में 1 जनवरी क्यों मनाया जाता है? तो पूरी दुनिया में 1 जनवरी मनाने का कारण यह है, मैंने आपको हमेशा कहा, संस्कृति वो बड़ी जिसके बेटे बेटी बड़ी। तो अगर यूरोप के लोगों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, पूरी दुनिया पे राज किया, तो इसीलिए उनकी संस्कृति पूरी दुनिया में फैली और उसी के तहत आज पूरी दुनिया वही कैलेंडर इस्तेमाल करती है जो वो इस्तेमाल किया करते थे। और इसीलिए पूरी दुनिया 1 जनवरी को ही नया साल मनाती है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बातें बहुत सारी हो सकती हैं नए साल पर, लेकिन वो विषय से भटकाव वाली बातें होंगी, इधर उधर की बातें होंगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। और हाँ, जाते जाते आपको और आपके परिवार को 9 वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए नई खुशियां लेकर आएगा, नई उम्मीदों को लेकर आएगा। इसी उम्मीद के साथ लेता हूं विदा।